बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को अपना चैनल द बेस्ट शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12th का इंग्लिश का जो है स्टोरी कहानी चैप्टर संख्या 9 में लेके आया हूं, जिसका नाम है द अर्थ। जी हाँ, द अर्थ के जो लेखक है, राइटर्स का नाम है H.E. बेट्स। जी हाँ बच्चों, आपका यहां से एक बन गया ऑब्जेक्टिव कि द अर्थ के जो राइटर कौन है, तो H.E. बेट्स है। जी हाँ बच्चों, जानिएगा इनका बॉर्न हुआ है, इनका जन्म हुआ है बॉर्न 16 मई 1905 को नॉर्थहैम्पटन में हुआ है। कहा तो इंग्लैंड में हुआ बच्चों, है ना। इसका डाइड यानी मृत्यु हो गया इनका जो है 29 जनवरी 1974 को, है ना। और एज इनका जो है 68, जब ये 68 साल के थे तो इनका जो है मृत्यु हो गया था। कहा तो इंग्लैंड में ही। जी हाँ, H.E. बेट्स कहाँ की बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड के। जी हाँ, इंग्लैंड से। एन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये लघु कथाकार भी हैं। जो अभी हम पाठ पढ़ रहे हैं, इसका नाम है द अर्थ। यह एक स्टोरी है, यह एक कहानी है। क्या बच्चों, है ना। इनका फेमस कुछ वर्क है, उन्होंने जो काम किया है, अपनी पहचान बनाया है, वर्क है फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस। यह प्रकाश में आया है 1944 में। जी बच्चों, इसके बाद है द पर्पल प्लेन, यह आपको प्रकाश में आया है 1947 में। जकरेंडा ट्री, यह आपको प्रकाश में आया 1949 में। जी बच्चों, यह इसके बाद ये जो कुछ VVI में लिखा हुआ यहाँ पर, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो इसको आप विशेष ध्यान देंगे इस बात को, है ना। द स्केटलेट, है ना, द स्क्रेलेट, है ना, स्वर्ड 1951 में यह प्रकाश में आया था। और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में प्रकाश में आया था। इसके बाद इस फर्स्ट नोबेल प्राइज, है ना, इनका जो है पहला जो है नोबेल पब्लिश हुआ था। जी हाँ, प्रकाश में आया था जब ये 21 साल के थे। जब बच्चों, है ना, जब यह 21 साल के थे तब इनका पहला नोवेल जो है प्रकाश में आया था, जब ये 21 साल के थे। H.E. बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम्स, यह कुछ समय जो है काम किए थे, है ना, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार के रूप में। सब एग्जाम में आए हुए बात है ना। यह आपको चल लेखक परिचय हुआ। जी हाँ, H.E. बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम्स एज अ जर्नलिस्ट, यानी कि पत्रकार के रूप में काम किए थे कुछ समय के लिए। यह आपको बच्चा हुआ आपका लेखक परिचय, जिसमें से आप एग्जाम में आ सकते हैं। जन्म इनका कितना हुआ, मृत्यु इनका इतना में हो गया। यह जो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, है ना। और ये कहाँ के, तो ये इंग्लैंड के। कहाँ के जी, इंग्लैंड के हैं। इस कहानी में जो कुछ मुख्य पात्र है, नाम जानेंगे जी, इसके बारे में जो कहानी पूरा इर्द गिर्द घूमती है ना। जॉनसन, है ना, बेंजे, डॉक्टर व्हाइटमेयर और सेंडर्स और फ्लोरेंस इस कहानी के मुख्य पात्र है। जी हाँ, है ना। बता दें कि यह कहानी में जो है जॉनसन जो है नाम के एक व्यक्ति था, एक पति पत्नी थी, दंपति थी दोनों, है ना। उनका एक लड़का का नाम क्या जी, बेंजे, है ना। जी बच्चों, है ना, आपको बात को ध्यान देंगे, है ना, कि जॉनसन, मैं अब कहानी के स्टार्ट कर रहा हूं जी, और आप पूरे ध्यान से सुनेंगे, है ना। इस कहानी में बहुत ही एक हमारे सामाजिक परिवेश में जो होता है उसमें दर्शाया गया है। जो जॉनसन्स नाम का एक व्यक्ति था, अपने पति पत्नी एक साथ में रहा करते थे। उनका बेटा का नाम था कि क्या नाम था, जो बेंजे एक सिंपल साधारण लड़का था। दिमाग से तो उतना मंद बुद्धि में नहीं था, उतना तेज भी नहीं था, उतना तेज नहीं था, उतना नहीं था। जानते हैं कोई इंसान, जानते हैं मतलब कि मंद बुद्धि है, इसको दिमाग नहीं है, लेकिन वही इंसान अंदर से खराब होता है ना जी। कहा किसको ये है वो है ना। लेकिन ये जो इनके बेटा था, इसका नाम था बेंजे, यह दिमाग से थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, उतना खराब नहीं था, तो सिंपल था। जी हाँ, और बेंजे ये जो है मतलब इनको जो दिमाग नहीं था, तो इनके पिताजी जो है क्या हो गया, कहां से बंद हो गया, लाइट ठीक है, नामक एक व्यक्ति था। जी हाँ, जॉनसन नामक एक व्यक्ति था, जिनका
बेटा का नाम क्या जी? तो बेंजे था। वेंजे मंदबुद्धि था, उतना दिमाग नहीं था, उतना मतलब बेवकूफ भी नहीं था। तो उनके पिताजी जो है एक दिन ले गए कहा जी? डॉक्टर के पास। कहा ले गए जी? तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब देखिए ना, मतलब इसके पास ये उस तो दिमाग काम नहीं करता है, ये वो है ना। डॉक्टर साहब ने बोला है ना कि ज्यादा दुलार प्यार मिलने के कारण जो है इसका ऐसा दिमाग हो गया है, इसको कुछ काम करवाइए, है ना, से कुछ बिजनेस करवाइए, बिजनेस है ना, तो कुछ काम करवाइए। उन्होंने सलाह दिया कि इसे जो है करवाइए कोई काम, कोई बिजनेस करवाइए इससे। ठीक है। तो बाद इनके माता पिता मान लिए, जॉनसन मान लिए। जॉनसन आए घर पे, तो है ना मतलब बेंजो को जो कितना लगभग उस शुरुआत में जो फर्स्ट टाइम जो है कितना है ना, फर्स्ट टाइम जो है 1 दर्जन 10-12 मुर्गी जिनको खरीद के दे दिए। कितना? 10-12 मुर्गी फर्स्ट टाइम, 1 दर्जन मुर्गी जो है खरीद दे दिए। हेंस क्या जी? खरीद दे दिए। और उसमें अलग अलग प्रकार की मुर्गियां थी, है ना। अब जॉनसन जो है मुर्गी पालने लगा, मतलब बेंजे बेंजे जॉनसन ने अपने बेटा को दिया खरीद के, जो क्या जी? 1 दर्जन मुर्गी दिया खरीद करके, ठीक है, कि पालेगा। तो बेंजे जो है ना, बेंजे यह जो है आपको मुर्गी पालना स्टार्ट कर दिया। मुर्गी पाला तो अंडा हुआ, अंडा हुआ तो वो अंडा क्या क्या हुआ? बेचा, अंडा बेचा, है ना। और जानते इसको यह स्कूल से स्कूल छोड़ चुका था ये 14 साल की अवस्था में, है ना। जब ये मुर्गी पालना स्टार्ट कर दिया तो क्या स्कूल उन्होंने छोड़ दिया पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ने में उसको मन लगता नहीं था, दिमाग से पैदल था ये। हाँ, दिमाग से बदबुद्धि था, उतना भी नहीं जितना आप लोग समझ सकते हैं ना, उतना भी नहीं, है ना। आइए अच्छा है ना। और स्कूल जब छोड़ दिया था, है ना, स्कूल जब कितना वर्ष में थे? तो 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। और 14 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने क्या जी? मुर्गी पालना भी स्टार्ट कर दिया था। अब अंडा हुआ, मुर्गी पालने का अंडा जो लाके अपना बेचा, और उससे कुछ पैसे आए ना जी, पैसा अपने माँ को लाके दिया, है ना। तो उसकी माँ जो है ना, उसका पैसा गुल्लक में, इसमें गुल्लक में डालती थी, है ना। और वहां रखती थी जहां उसको मतलब बेंजे पा ना सके, पा ना सके, वहां रखती थी, है ना। ऐसा ही जब मतलब करता गया करता गया करता गया, है ना। देखा कि अब जब मेरा मुर्गा मतलब अंडा मेरा बिक रहा है, मेरा अंडा कम रहा है ना, तो फिर 50 मुर्गिया फिर लिया, 10 मुर्गिया खरीदा, फिर उससे अंडा हुआ, तो ज्यादा मात्रा में अंडा हुआ, ज्यादा बिका, ज्यादा पैसा आया। तो उसकी माँ जो है बेंजे का पैसा ले करके मैं देता था वो, तो वह जाकर के बैंक में अपना रख देती थी, जमा करती थी बैंक में, है ना। ऐसा होता है जब उसका बिक्री काफी ज्यादा बढ़ने लगा, उसका बिक्री बढ़ने लगा, तो ये जो है मतलब मुर्गा पालने का सलाह या काम करने का सलाह जो है कौन दिया था जी? तो आपका जो डॉक्टर दिया था, है ना। इनके पिताजी के पास एक किसान थे, वैसे किसान थे, इनके पास मतलब एक घोड़ा था, और दुपहिया वाला जो है गाड़ी था, है ना। और कुदाल उदाल था, तो अपना खेती बाड़ी करते थे, है ना। और कुछ जो है यह इनके पिताजी जो ना प्रेचर भी थे, यानी कि उपदेशक भी थे, है ना। बेंजेस फादर क्या थे ना, क्या ये प्रेचर यानी कि उपदेशक भी थे, उपदेशक प्रेचर थे, है ना। और यह जो है अंडा बेचता था कौड़ी में, 5 कौड़ी, 2 कौड़ी, 3 कौड़ी, कौड़ी चल रहा था उस समय ना, तो कौड़ी ना, कौड़ी में चल रहा था अंडा को। बेंजे जो है कौड़ी में जो है अंडा को बेचा करता था। धीरे धीरे जब यह बेंजे 21 साल का हो गया, कितना जी? 21 साल का हो गया, तो इनकी मां ने जो है जो पैसा जमा किया था, समाज को बुला करके उसे बिठा करके कि जो पैसा जमा किया है मैं इसको आप सारा पैसा दे देता हूं, है ना। और वो अपना जो है बैंक का पासबुक लेकर, क्या जी? बैंक का पासबुक लेकर बेटा को थमाया था कि बेटा देखो इतना पैसा तुमने जमा कर लिया। कुछ रखा हुआ भी था अपने पास भी, कुछ जो अपना बैंक में भी अपना मम्मी को देकर जमा करा था, है ना। उसकी मम्मी जो है, उसकी मम्मी जो है पासबुक लेकर के बेंजे को देती, बेटा सब कुछ सब तुम्हारा है, उसको संभालो, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है ना। अब जो है यह उससे पैसा लिया, पैसा लेने के बाद 4 कट्ठा 4 एकड़ जमीन जो है किससे, है ना, तो व्हाइट मेयर से, जी हाँ, व्हाइट मेयर से जो उन्होंने 4 कट्ठा जमीन जो है खरीद लिया, है ना। अब इसकी माता पिता को काफी खुशी हुई, जो पैसा जमा किया था उससे क्या मेरा बेटा जमीन खरीद लिया है, क्या जी? जमीन खरीद लिया है।
है ना, कितना जी, तो 4 कट्ठा, 4 एकड़, है ना। अच्छा, तो व्हाइट मेयर से कैसे, तो व्हाइट मेयर से जो इन्होंने जो है जमीन खरीदा 4 कट्ठा। इसके मतलब काफी खुश हुए, है ना, कि मेरा बेटा जो है अब जमीन खरीद लिया है, उसमें जो है मुर्गी पालन करना स्टार्ट कर दिया, है ना। इसके बाद समय बीतता गया धीरे धीरे जो है, और ये अमीर होता गया, है ना। और जब बड़ा फार्म खोल लिया, बड़ा फार्म खोलने के बाद इन्होंने जो नौकर चाकर को बढ़ा दिया। जब मुर्गा बढ़ गया, काम बढ़ गया, हाँ, तो इन्होंने अब नौकर को भी रखना स्टार्ट कर दिया। नौकर को जो मुर्गा को खाना खिलाना, दाना डालना, और ठेला बुला करके अंडा लेके बेचने जाना, सब काम होने लगा। मुर्गी बढ़ा तो अंडा की संख्या बढ़ा, नहीं तो बेचने के लोग चाहिए ना बेचने के लिए। उसमें जो एक नौकर को रखता, नौकरानी को, है ना, एक नाम था फ्लोरेंस। नाम था क्या था जी, फ्लोरेंस, नौकरानी थी, नाम था फ्लोरेंस, नौकरानी थी। तो इनको जो है उन नौकरानी से, है ना, इनको देखते देखते प्रेम हो गया फ्लोरेंस से। किसको, बेंजे को, है ना। बेंजे को जो है नौकरानी से, फ्लोरेंस नामक लड़की से प्रेम हो गया था। उसका पर इतना मोटा मोटा था, है ना, और जो ये जो ओट है पूरा ना लटकल था, है ना। और इसकी माँ पापा को पसंद नहीं था, है ना, लेकिन इसको पसंद आ गया था कि हम ब्याह करेंगे तब एकरे से, फ्लोरेंस से, है ना, फ्लोरेंस से। अब जिस समय इसके माता पिता इसको जो है मतलब पासबुक दी है ना, उनको लगा कि अब हमारा बेटा हमको धन्यवाद कहेगा कि हमारी माँ पैसा जुगाड़ कर रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। पासबुक लिया तो एकदम मस्त हो गया, है ना, कुछ धन्यवाद नहीं दिया। और ये अपनी माँ के खिलाफ कहा कि ना, अब शादी करेंगे तो हम फ्लोरेंस से, है ना। आज दिखने में एकदम बेकार लगती थी, बेकार बकलोल देखने में ना, वो नहीं थी, है ना। अच्छा, आनंद जो ना, मतलब बकलोल लगती थी, है ना, मोटा मोटा पैर था, और जो है लोल एकदम लटका हुआ ऐसा करके, है ना, वो था, उस कंडीशन में था। और फिर भी जो है ना, नौकरानी से जो है ब्याह करने का मान लिया। तो 40 साल की उम्र में, कितना, तो 40 साल की उम्र में जो है इन्होंने विवाह कर लिया। किससे, तो फ्लोरेंस नामक लड़की से, नौकरानी से, है ना। माता पिता को बताया कि हम शादी कर लिए, है ना। अब जो है उससे पहले जानते हैं, उससे पहले जो है मतलब उससे पहले बच्चा क्या करते हैं ना, कि जिस घर में वो रहा करते थे ना, जिस घर में रहा करते थे माता पिता ये रहा करते थे, तो 40 साल के लिए, कितना जी, जो है ना, 40 साल के लिए, 40 वर्ष के लिए जो है इन्होंने जो है उस जमीन को जो है अपना लीज पर लिए थे, यानी तो भाड़ा पर लिए थे, है ना। तो किसे लिए थे, तो है ना, सेंडर नामक व्यक्ति से लिया था, जी हाँ, है ना। सेंडर नामक व्यक्ति से जिन्होंने जो है 40 वर्ष के लिए जिस घर में रहा करते थे वो लीज पर लिए थे। तो 40 साल पुरने के बाद यह सेंडर्स आया और बोला, किसको, बोला जॉनसन को, कि अब आपका 40 साल पुर गया है, अब जो है आपको खरीद, नहीं तो आपको इसको हम बेच देंगे किसी और हाथे, कि आपका 40 साल समय पुर गया है, ये आप हमको, अगर आप ले तो इसको रख लीजिए, हमको दीजिए पैसे, नहीं तो मैं किसी और से बेच दूंगा। ये आवाज करके चला गया। तो ये जॉनसन अपनी पत्नी जो है साथ मिलकर गई, इसके कल के गई, सेंडर्स के घर गई। मेरे माई बाप, मेरे हुजूर, मुझे कुछ दिन का मौका और दिया जाए, कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है ना, मुझे कुछ दिन का मौका और दे दे, जिससे मैं आपका पैसा दे दूंगा, जमीन में ले लूंगा, है ना। यह बोला, मतलब सेंडर्स बोला, तुम क्यों गिरा रहे हो, ये मैं जमीन को बेच दिया है। और लिया कौन, तो और बाल बच्चा। कौन लिया था, तो बेंजर को खरीद लिया। बेंजर जो है जमीन को क्या कर लीजिए, वो बेंजर इनको खरीद लिया, अच्छे अंडा बेच के हो सकते थे, है ना। वो काफी खुशी हुआ मन में कि मेरा बेटा ये 35 संपत्ति में खरीद लिया, कितनी खुशी की बात है। हफ्ते हफ्ते गया और बेटा को बोला, बेटा 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 मैं कितना अच्छा काम किया है, मुझे गर्व है तुम वक्त तुम्हें जमीन खरीद लिया है। यह बात कहा ना, तो बेंजे मुंह घुमा के भाग गया, कोई जवाब नहीं दिया, उसकी बातों को जवाब नहीं दिया। यानी जब अमीरीपन बढ़ गया है तो माता पिता के जो है बातों को भी यह इग्नोर कर रहा है। यह 4 वाहन भी ले लिए थे, 4 व्हीलर भी है ना, 4 वाहन है ना, 4 वाहन ले लिए थे जी, है ना, यानी 4
चक्का भी ले लिया, ले लिया था फरमान, गाड़ी मोटर कार ले लिया था, सोचिए। और जब फ्लोरेंस नामक कन्या से विवाह करके घर में लाया ना, तो फ्लोरेंस कहती है कि हम वही घर में रहेंगे, सबसे पहला रूम में जिसमें तोर मम्मी पापा रहता है ना। फ्लोरेंस कहती है कि हम उस घर में रहेंगे जिसमें तुम्हारा मम्मी पापा रहते हैं। तो बोला बेंजे, बोला मम्मी पापा को कि मम्मी पापा आप जो है पिछले रूम में जाइए, इसमें हम लोग सुतेंगे, अब हम लोग रहेंगे साथ में, अब है ना। तो अब बेटा जो खरीद लिया था, कुछ बोल नहीं सका, वो चुपचाप आराम से पिछले रूम में चला गया। ऐसा ही होता गया ना। तब एक दिन की बात है, सास बहू में हो गया लड़ाई, ये की बात है ना, सास बहू में हो गया लड़ाई। किस बात के लिए? तो वो ना, वो फ्लोरेंस जो है अच्छा से बर्तन साफ नहीं करती थी, इसलिए सासू माँ बोल दी, यानी कि बेंजे की माँ बोल दी, है ना कि तुम अच्छा से बर्तन साफ नहीं करती हो, अच्छा साफ करो बर्तन में, बर्तन में लागल रहता है। यह बात जब बेंजे आया तो उसकी पत्नी बताई कि मैं ऐसे डांट रही थी, अब हम साथ में नहीं रहेंगे, है ना। तो बेंजे अपनी माँ को बोलता है ना कि ठीक है, तुम जो है अब खाना अलग बनाना और मेरा खाना अलग बनेगा, है ना। तुम खाना अब क्या जी अलग बना, मेरा खाना अब अलग बनेगा, है ना। यह बात सुनकर काफी जो है तकलीफ हुआ किस माता पिता को, कि मैंने इसको पाल के इतना बड़ा देखने के लिए, लेकिन तुम किचन में बैठे खाना खाना, किचन में बैठे खाना खाना, तू अब, है ना। अभी हो गया, अब बीच घर में दीवार पड़ गया बाइक की तरह, अलग रहेगा, अब ये अलग रहेगा। आज जब ये खाने से उतरती थी तो दोनों में फिर लड़ाई चालू स्टार्ट, सास में और बहू में स्टार्ट, है ना। इसके बाद जब, है ना, पता कुछ दिन और बीता, एक हफ्ता, तब ये सीधा जवाब देते फ्लोरेंस अपने पति को, बेंजे को, कि हम अब इस घर में आपके माता पिता के साथ अब नहीं रह सकते हैं, इसको बाहर निकालिए घर से, इसको बाहर निकलिए, घर से निकालिए, बाहर निकालिए, है ना। अब बेंजे जो है अपनी मम्मी पापा को बोलता है कि आपको बाहर जाना होगा, अब कि हम घर से बाहर जाना होगा। यही सब करी चल रहा है जी। आज पत्नी घर में आती है, पत्नी गुलाम बन जाते हैं पुरुष लोग, और माँ बाप को एकदम भूल जाते हैं। कितनी दुख की बात है, पता नहीं, है ना। आइए ना, तो देखिए बच्चा है ना, मतलब यहां जो है ये हो गया। इसके बाद जब बात बोला, काफी तकलीफ हुआ, तो ये इसके मम्मी बाबा बोलते हैं कि बाबू बेटा, तुम लोग घर मेरा है, घर में मैं रहती हूँ, तो मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो, मैं इसी में रहूंगी, है ना। समझ नहीं आ रहा, बोले था तो जोर से डांट करके, अगर तुम नहीं जाओगे तो धक्का मार के तुमको बाहर निकाल दूंगा घर से, है ना। मैं आप लोगों को धक्का मार घर से बाहर निकाल दूंगा, से बोलना पैर से निकलिए, है ना। और इनका सामान जो है वृद्धाश्रम में रखाए थे, और अपने माता पिता को जो है आगे वाला सीट पर जो है कार में बैठाएं और जाकर रोड पर छोड़ाए कहीं वृद्धाश्रम के पास। आपको कोई लेना देना नहीं है, और गाड़ी में से उतरे भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किए, उतरो, निकलो घर में से, निकलो। ये सब जानते हैं, बदलाव स्वभाव तो इस मानी, है ना। लेकिन इतना ही बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अमीर बने, अच्छी बात है, मेहनत की, अच्छी बात है, आप बन गए बिजनेसमैन, अच्छी बात है, लेकिन जिसके कारण हम आगे बढ़े हैं उनको भूल जाएं, कितनी गलत बात है। वो छोड़ करके वो जो है चले आए अपने घर, अपने फ्लोरेंस के साथ, जिसका पैर मोटा, सब कुछ देखने में अच्छे लग रहे थे, इसके साथ जो है वह जीवन बिताई। जी हाँ, इसको आप यहीं पर कहानी खत्म होता है, और आपसे पूरा ऑब्जेक्टिव बनेगा, मैं इससे आपको वादा करता हूँ। देखिए ऑब्जेक्टिव किताब आपसे बनेगा, ठीक है जी, बन लीजिए, धन्यवाद।